हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिको खैतान लिमिटेड 1154.15 आज के सेशन में 0.4% नीचे। आज के सेशन में तो खैर बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं बिकॉज ऑल ओवर मार्केट ही वीक थी, लेकिन कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉजिटिव रिसर्च आई है रेडिको खैतान के सेक्टर से रिलेटेड। चार्ट्स के ऊपर में भी बात करेंगे। एक रिसर्च रिपोर्ट भी आई है शेर खान की, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोजाने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर से रिलेटेड। तो देखिए, एक लेटेस्ट रिसर्च आई है जिसके अंदर में ये कहा गया है कि सिगरेट एंड अल्कोहल की जो सेल्स है वो इन्फ्लेशन होने के बावजूद भी एफएमसीजी में सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं। दोनों ही सिगरेट और अल्कोहल दोनों के अंदर में। रेडिको खैतान बेसिकली अल्कोहल सेक्टर में काम करती है और अपना अल्कोहल ये बनाते हैं। तो रिसर्च के हिसाब से पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर में पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा 12% जो है लिकर की वॉल्यूम्स जो है वो रेज हुई हैं। और ये अच्छा है इस सेक्टर के लिए बिकॉज ये एक बेसिकली इनका जो काम है आईटीसी का हो गया, यूनाइटेड ब्रीवरीज हो गया और यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गया, रेडियो खैतान हो गया, ये हैबिट फॉर्मिंग बिजनेस के अंदर में है। तो अगर इनके वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो इनके वॉल्यूम्स काफ़ी देर तक फिर बढ़े रहते हैं। सो दैट इज ऑलवेज अ थिंग विद दिस सेक्टर। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के बाद में एक शेर खान की आज रिसर्च रिपोर्ट आई जिसके अंदर में उन्होंने कहा है कि 1205 का रेडियो खैतान का उनका टारगेट है और होल्ड करके रखना चाहिए। ये रिपोर्ट कम से कम 10-15 दिन पहले की है और अब 1205 होके स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अब हम देखेंगे कि रेडियो खैतान में क्या करना चाहिए, चार्ट्स के ऊपर में क्या लगता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दोनों सपोर्ट बताऊंगा, डेली पे भी और वीकली के ऊपर में भी। पहले मैं डेली चार्ट से बात करना चाहूंगा। सो बेसिकली रेडियो खैतान काफी अच्छा मूव ऑलरेडी दे चुका है। पिछले 1 साल के अंदर अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो 28% का रिटर्न है और 5 साल के अंदर में देखोगे तो ठीक ठाक 250% का रिटर्न देख चुके एक स्मॉल कैप कंपनी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये एक चल रही है रेंज के अंदर में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सपोर्ट जोन कहाँ पे है बिकॉज 1225 का हाई लगाने के बाद में 1225 से ना अब ये 2 बार मुड़ चुका है ऊपर से। और आज का जो गिरावट है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज ओवरऑल मार्केट जो है वो वीक लग रही है। लेकिन रेडियो खैतान में आप क्या कर सकते हो कि टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर में, आप एक सिंपल जो है ट्रेंड लाइन बना के इसके अंदर में देख सकते हो। फ्रॉम द लोज दिसंबर 2022 से अगर मैं जितने भी लोज उनको कनेक्ट करूं तो एक स्मॉल शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड लाइन बन सकती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सपोर्ट कहाँ आ रहा है। आप देख सकते हो कि बार बार शेयर जो है अपना सपोर्ट लेता है फिर ऊपर की तरफ अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करता है। ये जो ट्रेंड है जो 1000 रुपये से स्टॉक अभी 1200 रुपये पहुंचा है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये ट्रेंड लाइन चलती रहेगी। और ये ट्रेंड लाइन के अंदर में डेली चार्ट्स के ऊपर में जो लेवल निकल के आता है दैट इज समवेयर अराउंड 1120 1125, मतलब यहाँ से आप मान के चलिए 1100 रुपये। बेसिकली 1100 रुपये के नीचे अगर एक बारी बंद हो जाता है ना, 1100 यहाँ पे है आपका। एक बारी भी अगर रेड कैंडल बन जाती है यहाँ पे तब मुश्किल हो जाएगी स्टार्ट। बिकॉज अगर आप देखोगे तो दिसंबर से लेके अभी तक पिछले 4 महीने में इसने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। और अगर यहाँ पे आके जिसके चांसेस मुझे लग रहा है ज्यादा कि ऐसा हो सकता है बिकॉज एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सो दैट इज वन ऑन द डेली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स में जो स्टॉप लॉस है ना वो थोड़ा सा नीचे बनता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन तो अभी मिटा देते हैं, आई डोंट थिंक इसकी वीकली चार्ट्स में ज़रूरत है। सो वीकली चार्ट्स के ऊपर में ना जो हमारा रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न है उसके हिसाब से जो सपोर्ट बन के आता है वो ये रेड कैंडल का लो बन के आता है। और ये रेड कैंडल का लो है फरवरी का, जो 13 फरवरी का हफ्ता था उसका लो। और ये लेवल है 1070 पे। सो जो लोग इसको लॉन्ग टर्म लेके बैठे हैं या मीडियम टर्म लेके बैठे हैं उनके लिए जो स्टॉप लॉस बन के आता है वो लगभग 1070 पे बन के आता है। और जो लोग डेली चार्ट्स पे कर रहे हैं ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैंने आपको बताया 1100 रुपये का लेवल बन के आता है। तो दोनों के लिए स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए। वैल्यूएशन वाइज मुझे थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव लगता है बिकॉज वीकली चार्ट्स के ऊपर में यू कैन सी कि जो गैप है 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच में काफ़ी बड़ा है। पहले भी एक गिरावट यहाँ से आ चुकी है लगभग 1200-1300। सो बेसिकली अपसाइड जो है ना वो कैप्ड है रेडियो खैतान में फिलहाल के लिए। जो वॉल्यूम्स आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन काफ़ी रनअप ऑलरेडी इसके अंदर में आ चुका है। 800 रुपये से लेके 1200 रुपये स्टॉक भाग चुका है अपनी रिसेंट रैली के अंदर में। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली होनी चाहिए बिकॉज अगर आप वैल्यूएशंस भी देखेंगे ना, सो रेडिको खैतान इस पूरे सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शेयर्स है। 72 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे रेडिको खैतान जो है काम कर रहा है। उसी के सामने जो मेजर प्लेयर्स हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स, मुझे वाकई में यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत अच्छा लगता है शेयर इस पूरे सेक्टर में बिकॉज तो सस्ता वैल्यूएशन है
ज़्यादा चला नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत सॉलिड है इस शेयर की। तो 46 पे यूनाइटेड स्पिरिट्स चल रहा है, यूनाइटेड ब्रीवरीज जो है वो 77 पे चल रहा है, वहीं रेडियो खैतान जो है 72 पे चल रहा है। सो 72 का पी रेशियो आई थिंक इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन दिस मार्केट। और नीचे की तरफ अगर ये ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये 1070 तोड़ देगा ना, तो फिर थोड़ी बड़ी गिरावट इसके अंदर में आ सकती है, और 1000 के करीब भी ये स्टॉक जो है जा सकता है। 1000 से फिसल जाएगा तो और दिक्कत इसके अंदर बढ़ेगी। सो आई थिंक इट हैज़ गिवन अ गुड रन अप। इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी जो शेर खान की रिपोर्ट थी 15 दिन पहले की थी, और उसके अंदर में भी उन्होंने 1205 का एक टारगेट बताया, जो कि अचीव हो चुका है। सो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन ऑलरेडी डन एंड डस्टेड इन रेडिको खैतान। सो दीज आर द लेवल्स। आई होप आपको लेवल समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।